हाय गाइस, तो चलिए हम लोग इस वीडियो में मैंने आपको बताया था अपने पिछले सेशन में भी कि हम कुछ आने वाले एग्जांपल्स इस तरीके के देखने वाले हैं कि कहाँ हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है। देखिए, हम लोग अपने रूल्स में सबसे पहले यूज़ करते हैं वीवेब, और वीवेब को हमने लेके एक रूल बना रखा है कि वीवेब के ऊपर हमें बाइंग करनी है और वीवेब के नीचे हमें सेलिंग करनी है। पर जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि कब हमें नहीं करना है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब, हमारी एनालिसिस तो ये है कि हमें वीएफ के ऊपर बाई करना है, वीएफ के नीचे सेलिंग करना है, बट कई बारी हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अवॉइड करना है और पेशेंटली वेट करना है। पेशेंटली वेट करना है। वेट किस चीज़ से करना है? वेट करना है हमारे सेटअप के बनने का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप ऑब्जर्व करिएगा, ये एग्जाम्पल जो मैंने ले रखा है, ये एग्जाम्पल मैंने लिया है 12 मार्च 2024 का। ये एक लाइव एग्जाम्पल है। देखिए, अभी मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी है। मार्केट में देखने को मिलेगा एक सेशन जो कि 12 बजे से। देखिए, ये एक लाइव एग्जाम्पल है जिसमें हमने मार्क कर रखे हैं प्रीवियस डे क्लोज, प्रीवियस डे हाई एज वेल एज प्रीवियस डे लो, लो हाई क्लोज। अब आप देखिए, मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस डे पिवट्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है। यहाँ मार्केट ने एग्जैक्टली प्रीवियस डे लो से एक मूवमेंट दिया और एग्जैक्टली प्रीवियस डे हाई से भी एक मूवमेंट डाउन साइड देखने को मिला। ये चीज़ हो गई कि हमें इसकी इंपॉर्टेंस देखने को मिली कि कैसे यहाँ पे सप्लाई आई और कैसे यहाँ पे एक बाइंग देखने को मिली। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमें यहाँ बाई कर लेना था या फिर हमें यहाँ सेल कर देना था। ये हम अपनी एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं कि कहाँ पे बाइंग आ सकती है और कहाँ पे सेलिंग आ सकती है, कहाँ हमें अपने टारगेट रखने हैं, कहाँ हमें अपने स्टॉप लॉस रखने हैं और किस मूवमेंट के बाद हमें ट्रेड में बिल्कुल भी रुकना नहीं है। चलिए अब सीधे एनालिसिस के ऊपर आते हैं। मार्केट ने एक इंडिसीजन सा कैंडल दिया। मार्केट प्रीवियस डे रेंज में ओपन हुआ, प्रीवियस डे हाई माइनस लो बराबर रेंज में ओपन। कहने का मतलब साइडवेज सेंटिमेंट है मार्केट का। साइडवेज सेंटिमेंट के साथ मार्केट ओपन हुआ और उसके बाद आप ऑब्जर्व करिएगा कि कैसे मार्केट ने दो रेड कैंडल दिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि आप ऑब्जर्व करिए कि यहाँ ग्रीन कैंडल दिया, उसके बाद दो रेड कैंडल दिए। तो यहीं से हमें एक चीज़ समझ में आ रही है, कहीं ना कहीं मॉर्निंग सेशन साइडवेज में हो सकता है। मे बी जो मॉर्निंग सेशन है वो हमें साइडवेज देखने को मिल जाए। और अगर मॉर्निंग सेशन में साइडवेज देखने को मिल जाए तो हमारा जो सेटअप है जिसमें हम वीवेब प्लस प्राइस एक्शन कंफर्मेशन बाय वॉल्यूम यूज़ करते हैं, तो हो सकता है कि आज के दिन जब डेट है 12 मार्च 2024, तब हमें कोई भी ट्रेड देखने को ना मिले। तो हुआ क्या इसके बाद? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट सा हो रहा था, छोटे छोटे कैंडल बना रहा था। उसी बीच में हमें एक बड़ा मूव देखने को मिला, एक जायंट ग्रीन कैंडल देखने को मिला। उसके फॉलो थ्रू में हमें और मोमेंटम देखने को मिला। यहाँ मैं जो चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप अगर यहीं पे ट्रेड में बैठ जाएंगे इम्पेशेंटली, अगर आप यहीं पे इम्पेशेंट हो जाएंगे और यहाँ पे या तो शॉर्ट कर देंगे या लॉन्ग कर देंगे, तो जो भी आपके ट्रेडिंग रूल्स हैं वो फेल हो जाएंगे और कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या करना है? हमें अपने रूल्स को स्टडी करना है, एनालाइज करना है, उसके बाद ही ट्रेड में एंटर करने के बारे में सोचना है। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करिए कि मार्केट ने यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया, फिर कुछ रेड कैंडल बनाया। यहाँ पे कहीं ना कहीं इस कैंडल पे जो कैंडल है करीब 9:25 की, यहाँ पे हमें उम्मीद थी कि मार्केट और नीचे जाएगा, मे बी एक डाउन स्विंग देखने को मिले, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट देखने को मिले, तो हमारा जो सेटअप है वो कहीं ना कहीं बनता हुआ नजर आए। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ एग्जैक्टली इसके अपोजिट। मार्केट में एक बड़ा ग्रीन कैंडल देखने के लिए मिला। उसके बाद प्राइस जो है वो कंटिन्यूसली रन करता चला गया प्रीवियस डे हाई तक। प्रीवियस डे हाई तक मार्केट ने रन किया। उसके बाद कहीं ना कहीं छोटा सा कंसोलिडेशन दिया और इमीडिएटली मार्केट ने फॉल बैक कर दिया। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करिएगा कि ये जो वेव है जिसे हम बाइंग वेव कह सकते हैं, ये जो बाइंग वेव है, इसके बाद हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी? देखिए, मार्केट में हमारी एक्सपेक्टेशंस चेंज होती हैं, डायनेमिकली चेंज होती हैं। लाइव मार्केट में हम हमेशा प्राइस एक्शन से फीडबैक ले रहे होते हैं। देखिए, ट्रेडिंग ऑप्शन बाइंग स्पेशली एक फीडबैक मैकेनिज्म है जिसमें हमें जो भी प्राइस एक्शन देखने को मिलता है चार्ट्स के ऊपर, उसके बेसिस पर हमें डिसाइड करना है कि हमारा फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। रेदर देन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको यहाँ लग रहा है तो आपने कुछ कर दिया, यहाँ लग रहा है तो कुछ कर दिया। कभी भी ट्रेडिंग इस बेसिस पर नहीं होनी चाहिए कि आपको क्या लगता है। ट्रेडिंग इस बेसिस पे होनी चाहिए कि आपको क्या दिख रहा है, उसे देख के आप क्या एनालाइज कर पा रहे हैं अपने रूल्स के हिसाब से। आपके रूल्स यहाँ पे जो आपको बताए गए हैं वीवेब को रिगार्डिंग, सेकेंडली शिफ्ट के रिगार्डिंग, एंट्री के पॉइंट से अगर हम बात करें, थर्ड रिस्क रिवॉर्ड के रिगार्डिंग, यहाँ पे इन सारी चीज़ में फोर्थ अगर टाइमिंग की भी बात हम कर दें,
इन चारों रूल्स को अगर आप देखिएगा कुछ भी यहाँ पे ऑब्जर्व हुआ नहीं। मार्केट ने एक अपस्विंग दिया, प्रीवियस डे हाई तक गया, वहाँ पे कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन एक देखने को मिला, फिर इमीडिएटली मार्केट डाउन साइड में आ गया। अब मैं बात करता हूँ कहाँ पर एक एंट्री बन सकती थी बट नहीं बनी तो हमने ट्रेड नहीं किया। वो एंट्री थी यहाँ पर। यहाँ पर आप ऑब्जर्व करिएगा कि मॉर्निंग सेशन में हमारा क्या रहता है, हमारी एक्सपेक्टेशंस ये रहती है कि मार्केट अगर अपस्विंग दे रहा है और वीवेप अगर इस तरीके से जा रहा है तो मार्केट जब नीचे आके वीवेप के आसपास हमें एक एंट्री प्रोवाइड करेगा जो कि शिफ्ट बेस्ड एंट्री होती है, जो कि हाईली प्रोबेबल एंट्री है, हाईली प्रोबेबिलिटी के साथ एक एंट्री है। तो जब हमें इस तरह का सिनेरियो बनता हुआ दिखता है तब हम यहाँ पे एक ट्रेड बनाते हैं, यहाँ कहीं स्टॉप लॉस रखते हैं और यहाँ कहीं अपने टारगेट रखते हैं। क्या यहाँ पे ऐसा कुछ भी हुआ? एक अच्छा मूव अपसाइड तो आया, जब मार्केट ने डाउन साइड में एक मूव दिया तो यहाँ पर कहीं भी हमें एंट्री बनती हुई नहीं दिखी, कहीं भी हमें एंट्री बनती हुई नहीं दिखी। और उसके बाद मार्केट ने एक मोमेंटम के साथ एक क्रैश दिया। अब ना ही हमने इस ट्रेड में पार्टिसिपेट किया है, ना ही हमने इस ट्रेड में पार्टिसिपेट किया, ना ही हमने इस ट्रेड में पार्टिसिपेट किया। जब हमने इन दोनों ही सिनेरियोज में पार्टिसिपेट नहीं किया तो आप ऑब्जर्व करिए कि आपके दिमाग में आ रहा होगा फोमो। साइकोलॉजी के जो भी पॉइंट्स हैं ये भी मैं आपको साथ ही साथ बताते हुए चल रहा हूँ, क्योंकि कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बिना सही साइकोलॉजी के साथ एग्जीक्यूट अगर की जाए तो उसका भी कोई यूज़ नहीं होता है। आप ऑब्जर्व करिएगा, जब आपने ये ट्रेड मिस कर दिया, ये ट्रेड मिस कर दिया, तो आपको लग रहा होगा कि मैंने ऊपर का भी मिस कर दिया, नीचे का भी मिस कर दिया, तो क्या मैं एक ट्रेडर हूँ? क्या मेरी स्ट्रेटजी ठीक है? क्योंकि यहाँ भी पैसा बनाने का मौका तो ऑप्शन बाइंग में, यहाँ भी पैसा बनाने का मौका तो ऑप्शन बाइंग में। ऑप्शन बाइंग में चाहिए होता है हमें सडन मोमेंटम, यहाँ भी देखने को मिला, यहाँ भी देखने को मिला। बट हमारी एंट्री के हिसाब से, हमारे रूल्स के हिसाब से, हमारी वीवेप स्ट्रेटजी के हिसाब से हमें दोनों ही साइड में कोई एंट्री देखने को नहीं मिली। तो ऐसे केस में जो भी आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट लगता है उसे आपको कंट्रोल करना है और अपने रूल्स को जाके रिवाइज करना है, खुद को समझाना है कि आज ये जो मोमेंटम हो रहा है ये ट्रेंड ट्रेडिंग नहीं है, ये एक साइडवेज डे है, ये कहीं ना कहीं एक साइडवेज डे पूरा सिनेरियो जो बन रहा है। और साइडवेज डेज में हमारी स्ट्रेटजी में हमें एग्जीक्यूट नहीं करना होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो इस एग्जांपल के थ्रू आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे हमें ट्रेड नहीं करना है, कहाँ पे हमें ट्रेड नहीं करना है। इसके लिए मैंने आपको लाइव एग्जाम्पल दिखाया। मार्केट में अभी भी ट्रेडिंग चल रही है, स्पेशली मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिखाया, रीज़न यही था आप लोगों को ऐसा ना लगे कि आपने अगर कोई स्ट्रेटजी सीखी वीवेप को लेके तो वो हमेशा एग्जीक्यूट की जा सकती है। एक और पॉइंट हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं कि वीवेप अगर ऐसे मूव कर रहा है तो हमने ये पढ़ा है कि वीवेप के ऊपर हमें बाई करना है, वीवेप के नीचे हमें सेल करना है। ये पूरा जो सिनेरियो है ये सिनेरियो है ट्रेंड बेस्ड। कहने का मतलब अगर ट्रेंड है मार्केट में तब तो ये चीज़ ठीक है, बट अगर इस तरीके का मार्केट है जहां मार्केट पहले नीचे आया फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, इस केस में हमें क्या करना चाहिए? क्या सही तरीका है इस केस में वीवेप को स्टडी करने का? वीवेप को स्टडी करने का सही तरीका इस केस में ये है कि हमें वीवेप के ऊपर बाई करके नहीं जाना है और वीवेप के नीचे सेल करके नहीं जाना है। जस्ट अपोजिट हमें करना है। क्या हम वीवेप के ऊपर बाई कर सकते हैं? क्या हम वीवेप के ऊपर सेल कर सकते हैं क्योंकि हमें बाई तो नहीं करना है? क्या हम वीवेप के नीचे बाई कर सकते हैं क्योंकि हमें सेल तो नहीं करना है? क्योंकि ये पूरा सिनेरियो हम लोग पढ़ रहे हैं साइडवेज ट्रेंड के लिए। तो देखिए इसके रिगार्डिंग भी कुछ रूल्स हैं, इसके रिगार्डिंग भी कुछ रूल्स बनाए गए हैं। वो आने वाले वीडियोस में मैं आपको समझाऊंगा कि कब हमें साइडवेज मार्केट में ऊपर सेल कर सकते हैं और नीचे बाई कर सकते हैं। देखिए ये जो ट्रेड्स होते हैं ये थोड़े से रिस्की ट्रेड्स होते हैं जब आप वीवेप के अपोजिट ट्रेड ले रहे होते हैं, बट डेफिनेटली अगर सही तरीके से एग्जीक्यूट की जाए तो इनमें भी कई बारी हमें अच्छे ट्रेड देखने को मिलते हैं। तो आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको समझाऊँगा कि कैसे हमें वीवेप के ऊपर या नीचे ट्रेड लेने हैं, काउंटर ट्रेड लेने हैं, जिसे हम बोलेंगे मीन रिवर्जन ट्रेड्स। मीन रिवर्जन ट्रेड्स सेम प्राइस एक्शन का हम लोग यूज कर रहे होंगे, सेम वीवेप एनालिसिस हम लोग यूज कर रहे होंगे, बट जैसे कि हमने देखा कि हर दिन ट्रेंड देखने के लिए नहीं मिलता है। तो अगर हमें कंसिस्टेंटली ट्रेडिंग करनी है तो ट्रेंड ट्रेडिंग के साथ साथ हमें मीन रिवर्जन ट्रेडिंग भी आनी चाहिए। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए, जिन्हें प्रॉब्लम होती है इस तरीके के मार्केट देख के, जिन्हें समझ नहीं आता है कि इस प्राइस एक्शन को कैसे रीड किया जाए, किस तरीके के ट्रेंड ये हैं, ये अचानक से अगर हो जाते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके के ट्रेंड ये बनते हैं, कैसे इन्हें आइडेंटिफाई किया जाए। चलिए मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में जहां मैं आपके लिए लेके आऊंगा इसका और क्लासिफिकेशन,
कि कैसे हमें क्लासिफाई करने हैं इस तरीके के ट्रेड्स, प्लस हम जो भी पढ़ते हैं जैसा कि आपको पता है हम एग्जांपल्स के साथ ही पढ़ते हैं, हम लाइव एग्जांपल्स भी लेने वाले हैं कई बारी, और उसके साथ साथ मैं आपको कुछ स्टॉक्स के भी एग्जांपल दिखाऊंगा कि स्टॉक्स में कब वॉलेटिलिटी के साथ इसी तरह का पैटर्न ऑब्जर्व करने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हम आने वाले वीडियोज़ में देखने वाले हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड आप अपना रिवीजन जरूर करते रहिए, क्योंकि अगर आप लोग रिवाइज करेंगे तो आपका जो लर्निंग कर्व है, वो डेफिनेटली फास्ट होगा। हम अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट नॉलेज दे रहे हैं, बट उसके साथ साथ आपको भी अपनी होमवर्क करते रहना है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।